अरे बंटी बेटा, आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारा मन नूडल्स खाने को है। तुम परेशान मत हो, मैं अपनी अब जल्दी से अपने बेटे के लिए नूडल बना के लाती हूँ। तुम परेशान नहीं हो ना, तुम्हारी मामा है ना तुम्हारे पास। देखना अभी मामा चुटकियों में जाएगी और अपने बेटे और प्यारी सी बेटी के लिए नूडल लेकर आती है। टूनी दरअसल बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखती थी। उसने अपनी पसंद से टूनू से शादी की थी। टूनू बहुत ही गरीब था, लेकिन जैसे कैसे टूनी ने गुजारा बहुत अच्छा किया टूनू के साथ। लेकिन अब वो अपने बच्चों को अच्छी सोबत और अच्छी तालीम देना चाहती थी, इसीलिए टूनू और टूनी का हमेशा झगड़ा रहता था। टूनी बस यही चाहती थी कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और अच्छा खाना खाए, लेकिन टूनू को ये बात बहुत ही बुरी लगती थी। टूनू उसको समझाता था कि हमें अपनी हैसियत देखकर पाँव हिलाने चाहिए, हमें अच्छे स्कूल में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं बस उसी ही स्कूल में बच्चों को डालेंगे। लेकिन टूनी ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। वो चाहती थी मैं अपने बच्चों को बहुत ही बड़े स्कूल में एडमिशन करवाऊं। बस इसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ करता था। पहले उनकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन जब से बच्चे हुए थे उनका झगड़ा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। बच्चे भी अपने माँ बाप को देखकर बहुत ही परेशान होते थे कि ये हर वक्त क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखा जाए तो टूनी बिल्कुल गलत नहीं थी। बच्चों की अच्छी तरबियत करना माँ बाप का फर्ज होता है। प्यारे बच्चों, आज नूडल नहीं मिली, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना कर लाई हूँ। आज तुम ये खा लो, सुबह मैं तुम लोगों के लिए नूडल लेके आऊँगी। नाराज नहीं हो ना मामा के साथ, तुम लोग तो मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो जल्दी से खाना फिनिश करो, फिर हमें पढ़ाई भी करनी है। टोनी के पास नूडल्स के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो बच्चों को बहला रही थी कि वो किसी तरह यही खाना खा लें। लेकिन ये देख के बच्चों का मूड खराब हो गया था। वो ये खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहते थे। उनका तो मन आज नूडल खाने भी पे ही था, लेकिन वो क्या करते, फिर चुप करके माँ के आगे चुप जाते हैं और वही खाना खाना शुरू कर देते हैं। वो खाना खा ही रहे थे कि अभी टूनी उनसे बातें कर रही थी। टूनू बहुत गुस्से में आता है और फिर टूनी पे चिल्लाना शुरू कर देता है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम दुकान पे नूडल लेने नहीं जाओगी। तुम आज फिर उधार में दुकान वाले से नूडल लेने गई। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसको मना कर रखा था, वरना तुम तो खाते के खाते बनाई रखती हो दुकान में। आखिर इतने पैसे मैं कहाँ से भरूंगा? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? कुछ तो सोचा करो मेरे बारे में। मैं कितनी मुश्किल से कमाता हूँ और तुम हमेशा उल्ट पटांग चीज़ें लेती रहती हो और पैसे ज़ाया करती रहती हो। कुछ तो सोचा करो अपने पति के बारे में। तुम्हें मेरा ज़रा एहसास नहीं है। हर वक्त बस बच्चों को भी ऊंचे ऊंचे सपने दिखाती हो। हमें अपनी हैसियत के मुताबिक चलना चाहिए। आखिर ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? तुम क्यों नहीं समझती हो मेरी बातों को? कैसे दिन गुजर जाता है, फिर सुबह टूनू काम पे चला जाता है और टूनी बच्चों को लेकर स्कूल में एडमिशन करने जा रही होती है कि टूनू को खबर मिल जाती है। वो फौरन आ जाता है और टूनी को रास्ते में ही रोक के उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था, मैंने नहीं स्कूल में एडमिशन करवाना बच्चों का। तुम फिर इनको लेकर कहाँ जा रही हो? चलो बच्चों, तुम मेरे साथ घर, तुम जाओ अपने घर। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं रखना है। तुम छोड़ के चली जाओ मुझे और मेरे बच्चों को। हम अपने आप को खुद ही संभाल लेंगे। हमें तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुमने तो मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। लेकिन तुम छोड़ दो ऐसा मेरे हमारी साथ जान और कैसे जाओ कर यहाँ सकते से। हो? ये चलो मेरे भी बच्चों, बच्चे तुम हैं, मेरे मैं साथ इनको घर। छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम इनको कहाँ लेकर जा रहे हो? सुनो मेरी बात। अरे बच्चों रुको तुम तो। अरे ये मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी हक। तो प्यारे दोस्तों, मुझे आपकी बातों का बहुत दुख लगता है। आप बिल्कुल भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। मैंने आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाई हैं, आप बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं करते।
वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी या लगी है। अगर नहीं अच्छी लगती तो मुझे बताया करें, मैं आपके कहने पर आपके मुताबिक वीडियो बनाऊंगी। इसीलिए भी इसी खुशी में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और प्यारे से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आगे देखते हैं कि टोनी के साथ क्या होता है। माँ, मुझे टोनू ने घर से निकाल दिया। उसने मेरे बच्चों को भी मुझसे छीन लिया है। टोनू बहुत बुरा है। आप सही कहती थी, मुझे इससे शादी नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं उसके साथ कितने अच्छे से गुजारा कर रही थी, लेकिन आज उसने मुझे कहा घर से निकल जाओ और चली जाओ मेरे बच्चों को छोड़कर। वो बहुत बुरा है। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं वापस उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी उसको बताऊंगी कि मुझे छोड़कर उसको कितनी बड़ी सजा मिलेगी। देखना माँ, वो बहुत बुरा है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे टुन्नी बेटा, तुम परेशान मत हो। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। मौका देखकर घर से ठूठा मार के निकाल देते हैं। तुम कितनी प्यारी चिड़िया हो, तुम्हें किसी रिश्ते की कमी नहीं है। चलो तुम घर मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए और चिड़िया ढूंढ लूंगी। छोड़ो टोनू को, उसमें क्या रखा है गरीब कहीं का। देखो तो मेरे बच्ची का क्या हाल कर दिया है। फूल जैसी बच्ची की जिंदगी को तबाह कर दिया है। देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं उसके लिए। चलो तुम मेरे साथ। टोनी की माँ तो पहले भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो टोनी को हौसला देती है कि उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उधर टोनू के साथ उसका बेटा बहुत गुस्सा हो रहा था कि टोनू ने उसकी माँ को घर से क्यों निकाल दिया। हमें मामा के पास जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना है। आप बहुत बुरे हो। आपने मामा को घर से क्यों निकाला है? मामा बहुत अच्छी है। आप हमेशा उनके साथ लड़ाई करते हैं और उनको आज घर से भी निकाल दिया। चुप कर जाओ तुम। अब के बाद तुम्हारी मामा बिल्कुल यहाँ नहीं आएगी और तुम्हें यहीं भी रहना है। कोई मामा के पास नहीं जाएगा और मुझे परेशान करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। चुप करके यहीं पे बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाता हूँ। अब जो बनेगा वो ही घर में खाना पड़ेगा तुम लोगों को। अब कोई नखरे नहीं देखूँगा मैं। तुम लोग बहुत बिगड़ गए हो। मैं बाहर देखकर अभी आ रहा हूँ। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। टोनू बाहर देखने चला जाता है। पापा हमारे बहुत बुरे हैं। उन्होंने हमारी मामा को घर से निकाल दिया है। मैं पापा से बहुत नाराज हूँ। हमारी मामा कितनी अच्छी थी, हमारा कितना ख्याल रखती थी, और पापा ने हमारी मामा को ही घर से निकाल दिया। अब हम किसके साथ रहेंगे? मुझे तो पापा के साथ बिल्कुल नहीं रहना। पापा बहुत गुस्सा करते हैं। नहीं भैया, आप परेशान मत हो। देखना, पापा खुद ही मामा को ले आएंगे। पापा भी मामा के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। हम फिर से एक साथ रहेंगे। आप परेशान मत हो। मैं जानती हूँ पापा मामा को जल्द ले आएंगे। इसीलिए हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए और आप परेशान मत हो। मैं जानती हूँ मामा भी हमारे बगैर नहीं रह सकती। शायद मुन्नी तुम ठीक कह रही हो। मैं ज़्यादा ही कुछ जल्दबाजी से काम ले रहा हूँ। ये तो मैं भी जानता हूँ कि पापा मामा के बगैर नहीं रह सकते। वो जल्द मामा को वापस ले आएंगे। इसीलिए हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। पापा जल्दी से मामा को ले आएंगे। पापा और मामा की हमेशा हमारी वजह से लड़ाई होती है। अरे टूनू, मैंने सुना तुमने भाभी को घर से निकाल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी अच्छी है वो। कितने मुश्किल हालात में उन्होंने गुजारा किया तुम्हारे साथ और तुम हो के उसको घर से निकाल दिया। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? कितनी अच्छी है वो। उसने हर मुश्किल हालात में तुम्हारे साथ खड़े होकर गुजारा किया
और तुम्हें ज़रा दुख नहीं हुआ, उसको घर से निकाल दिया तुमने। अरे तुम किस किस्म के चिड़े हो तुम। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अब एहसास हो रहा है मेरे बच्चे भी उसके बगैर नहीं रह सकते और ना ही मैं खुद रह सकता हूँ। मैं उसको आज ही वापस लेके आऊँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं उससे माफ़ी मांगूँगा और उम्मीद है वो मुझे माफ़ कर देगी। आपने बिल्कुल सही कहा है, वो बहुत अच्छी है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। माँ, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह पा रही हूँ। मुझे घर वापस जाना है। वो मेरे बगैर कैसे रहते होंगे? टोनू उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। मुझे अपने बच्चों के पास वापस जाना है और टोनू की भी कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती है। मैं जो हर वक्त उसको परेशान करती हूँ। वो आखिर कहाँ से लाए इतने पैसे? उसका भी तो दिल चाहता है कि बच्चे अच्छे से रहें, लेकिन वो क्या करे? वो इतना नहीं कमा पाता कि बच्चों को अच्छे से रख सके। अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपने बच्चों को हमेशा खुश रखेंगे। इसीलिए मैं टुन्नू के पास वापस जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर टुन्नी अपने घर की तरफ वापस रवाना हो जाती है। वो अभी रास्ते में ही थी कि टोनू भी उसको लेने के लिए आ रहा था। वो टोनू उसको बताता है और टोनी से माफ़ी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, तो मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ घर वापस चलो। फिर टोनी भी उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हें समझने की कभी कोशिश नहीं की है, मुझे तुम भी माफ़ कर दो। अब हम मिलकर अपने बच्चों के लिए कमाएंगे और उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे। फिर वो आपस में दोनों वादा करते हैं कि अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। फिर दोनों मिलकर अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही बच्चे भी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों भागते हुए माँ के गले लगते हैं। माँ भी उनको प्यार करती है। उनको भी इसी पल का इंतजार था कि माँ कब घर आए। फिर वो डिसाइड करती है, टुनी भी अच्छी खासी पढ़ी हुई थी। फिर वो डिसाइड करती है कि अब दोनों मिलकर काम करेंगे और अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हम मिलजुल कर हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। हमें किसी भी मुश्किल में एक दूसरे का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और हर बुरे हालात का हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए।